सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको समोसा शलवार बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमने 2.5 गज कपड़ा लिया है, जो कि आम शलवार का कपड़ा बाजार में मिलता है। कपड़ा लेने के बाद हम इसको इस तरह बराबर तय लगा देंगे लंबाई में। ये तय लगाने के बाद स्क्वायर पीस करना है, इसका भी चौकोर। ये हमने इसको चौकोर पीस कर लिया, स्क्वायर पीस में हमने इसको तय लगाई। तय लगाने के बाद अब इस एक कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ हमने इसको रख देना। इसको अब हमने इस तरह निशान तय लगा लिया। तय लगाने के बाद मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। 42 लेंथ है इसकी। आपने अपने हिसाब से रखनी है, मैंने इसको अपने हिसाब से रखा है। ये देखिए 42 इंच ये लंबाई है। आपने इसको अपने हिसाब से रखनी है, कद के हिसाब से। अब हम इसका म्यानी और आसन बनाएंगे। अब हम इसका आसन या म्यानी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा इधर से ले लिया है और ये 10 इंच लंबा। निशान लगाने के बाद हमने इसको हल्की सी गुलाई में शेप दे दी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी जिस तरह ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। ये अब हमारी आसन की म्यानी की कटिंग हो गई। इसके बाद ये जो हिस्सा है हमने इसको पोटे वाली प्लेट डालते जाना है। यहाँ से हमने शुरू करना है पोटे वाली प्लेट डालते हुए ऐसे, फिर इसको ऐसे। ये थोड़ा सा मैं आपको इकट्ठा करके बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह ये इकट्ठा होएगा। और ये जिसको आप आमतौर पर धोती शलवार भी बोलते हैं। धोती और समोसा शलवार एक ही डिज़ाइन का नाम है। इस हिस्से की कटिंग हमारी कंप्लीट है। इसके बाद मैं बेल्ट काटूंगी। अब ये बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट के जो अपने लंबाई जो उसका घेर है वो आपने अपने हिसाब से लेना है, जितनी आपकी फिटिंग है। आम तौर पर 9 इंच इसकी चौड़ाई होती है। ये देखिए ये 9 इंच यहाँ निशान लगाया। 9 इंच मेरे पास बाय चांस ये 9 इंच का कपड़ा है। आपके पास जितना हो, बड़ा हो तो उसको आपने एक्स्ट्रा कट कर देना। और ये मैं 24 इंच चौड़ी, 9 लंबाई 24 इंच चौड़ी। मैं अब इसकी कटिंग कर दूंगी और हमारी बेल्ट भी तैयार है। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग बताते हैं। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताती हूँ। अब हमने इसको सारी चुनट डालनी है। यहाँ पर चुनट डालने के लिए हमने एक काम किया है, इसको यहाँ पर टुक लगा ली है। शुरू यहाँ से करनी है। जब भी चुनट डालनी है इसको यहाँ से शुरू करेंगे। और शुरू करने के लिए हमने अंदाजे से तकरीबन 3 से 4 इंच हमने इसको छोड़ दिया। ये देखें अंदाजे से मैंने ऐसे यहाँ पर और इतने ही डिस्टेंस पर उधर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसको आपस में एक पोटे वाली प्लेट डालनी है इस तरह, और इधर से इस तरह इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब हम सारी इस रुख को पहले चुनट डाल लेंगे, फिर दूसरे रुख की इस तरफ से हम ले आएंगे। मैं अब चुनट डाल के आपको बताती हूँ। अब हम इसको कच्चियाँ डाल लेंगे। इसकी कॉर्नर से हमने इसको पकड़कर प्लेट का मुंह एक तरफ, ये जो पोटे वाली होती है, अब इसी तरह
अब इसी तरह ये देखें, ये चीज़ हम पोटे, ये आपको समझाने के लिए हमने बता दिया दोनों तरफ से। एक तरफ मैंने ये टांके लगा दिए हैं और दूसरी तरफ मैंने सुई लगा दी है। अब मैं इस हाथ इसको उठाकर यूं इसके साथ ले आऊंगी सिलाई लगाते वक्त। मैं आपको वहां पे बता भी दूंगी। अब इधर से मैं इस हाथ की चुनट डालूंगी और ये दूसरी साइड से मैं इस रुख को डालूंगी, फिर ही इसके अंदर ऐसे लहरें बनती जाएंगी। ये देखिए, अब मैंने इसको चुनट डाल ली है। इसको मैंने आरजी चुनट डाले हैं और आप इसकी लहरें आप देख सकते हैं कि कितनी वाज़ेह है। इसी तरह मैं सेम तरीका यही अडॉप्ट करूंगी और मैं दूसरी साइड पर भी चुनट डालूंगी और फिर इसके ऊपर मशीन की सिलाई लगाऊंगी। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी आप देख रहे हैं उतनी ही चुनट और झालर इसकी नजर आ रही है। अब मैं शलवार की बेल्ट तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए आपने हमेशा की तरह यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और इस साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब इन दोनों में से मैं एक तरफ चिड़ी बनाऊंगी। चिड़ी बनाने के बाद इसको नेफा बनाकर इसको मुकम्मल तैयार कर लूँगी। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैं अब सबसे पहले चिड़ी की जगह छोड़ूंगी और बाकी सारा सी लूँगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड पर सिलाई लगाऊंगी। इस साइड से मैं मुकम्मल सी लूँगी। अब चिड़ी बनाऊंगी। चिड़ी तैयार करने के बाद मैं नेफा तैयार करूँगी। आपने चिड़ी बनाने के बाद थोड़ा सा आपने इसको कपड़े को टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने इसको ऐसे करके यहाँ सिलाई लगानी। आमतौर पर जो नेफा होता है वो 1 इंच से 1.5 इंच का होता है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह जोड़ देना। ये अपने आप जितना फोल्ड करेंगी उतना ये अपने आप बनता जाएगा। ये देखिए, ये देखें मैंने इसके एज पर सिलाई लगाई है। आपने भी इसको इसी तरह बनाते जाना है। ये देखें, अब यहाँ पे मेरे नेफे के सही होने का मकसद ये है कि जोड़ के साथ सिलाई के साथ सिलाई आई हुई है। यहाँ से अब ये डबल सिलाई आएगी। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा और ले लें। ये नेफा हो गया कंप्लीट। ये देखें, अब हमारा नेफा हो गया तैयार। ये देखें, अब मैंने इसकी बेल्ट तैयार कर ली है शलवार की। अब इसको शलवार के नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। अब आपको एक टिप बताने लगी हूँ कि ये बेल्ट है आपके सामने, इसको आपने सेंटर से यूं कर लेना है, एक तय लगा लेनी है और उसके साथ इसको रख कर देख लेना है। अब आपने देखा कि मैंने ये इतना हिस्सा छोड़ा हुआ था क्योंकि मैंने बेल्ट तैयार नहीं की थी। आपने इसको इसके साथ लगाकर देख लेना है, मिसाल के तौर पर यूं। और उसके बाद ये जो आपकी चुन्नट है इसको आपने उसी हाथ के रुख की तरफ करके इस तरह ये चुन्नट डाल लेनी है और ये बराबर आ जाएगा। ये मैं आपको एज ए टिप बता रही हूँ कि बेल्ट की शलवार को किस तरह तैयार कर। ये मैंने इसको इसलिए डबल किया है क्योंकि ये सिंगल साइड है, दूसरी साइड ये है ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके साथ ये इसका देखें आसन और म्यानी भी आपको नजर आ रहा है और ये नीचे तक पहुंचा इसका जा रहा है। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर चुन्नट डाल के बैल के साथ आपको जोड़कर बताती हूँ। बैल के हिसाब से इसको एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको कच्ची सिलाई लगाई थी। अब मैं मशीन की इसको सिलाई लगा रही हूँ।
ये देखें, मैं शलवार की चुनटों को सिलाई लगा रही हूँ। मैंने इसी तरह सारी साइड को सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये अब हमने इसको चुन्नट डाल ली है। अब मैं ये आपको पलट कर दिखाती हूँ। इसको अब मैं बेल्ट के साथ जोड़ूंगी। ये हमारी एक साइड का पोंचा है। इसी तरह आपने दूसरा तैयार करना है। दूसरे तैयार करने के बाद इनको बेल्ट के साथ जोड़ देंगे। ये दोनों पोंचे हैं। अब मैं इनकी म्यानी की सिलाई करने लगी हूँ। याद रखें कि जब ये उल्टी साइड होगी, इस तरह की अगर बन गया है ना साइड, तो ये उल्टी है। अगर इस तरह की आपको नोकें जुड़ी हुई मिलेंगी गोल इस तरह, वो सीधी है। उल्टे और सीधे का ध्यान खास रखना है। अब मैं आसन सीने लगी हूँ, यानी कि म्यानी। एक आसन मैंने सी लिया है म्यानी, अब दूसरी सीने लगी। शलवार मैंने सी ली है। अब मैं बेल्ट लगाने लगी हूँ। अब मैं बेल्ट लगाने लगी हूँ। ये देखें, इसकी शलवार की सिलाई, म्यानी की और बेल्ट दोनों सिलाइयाँ बराबर हैं। दरमियान में से शुरू करने लगी। अब हमारी बेल्ट की सिलाई मुकम्मल हो गई। अब मैं सीधी साइड पर पैर के वक्फे से, जैसे मैं अमूमन बेल्ट के सब के ऊपर सिलाई लगाती, इसी तरह लगाने लगी। अब ये बेल्ट बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने सारी शलवार सी ली है। मैंने इसकी बेल्ट भी लगा ली और इसकी चुनट भी ये लगा ली है। बेल्ट हमने हो गई। इसके बाद अब हम इसके पोंचों को बनाएंगे। पोंचे बनाने के लिए हमने इसको खोलकर इस तरीके से और अंदर की तरफ आपने कपड़े को मोल्ड कर देना है। पोंचा बनाने के लिए मैंने इसको 8 इंच रखा है। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। अब हम थोड़ा ज्यादा कपड़ा रखकर, अब ये देखें, मैं पोंचे के लिए इसकी कटिंग कर रही हूं। ये देखें, अब हमने इससे कपड़ा काट लिया। कपड़ा काटने के बाद ये जो कपड़ा चौड़ा हमने रखा है, इसी के अंदर हम चेपी टिकन लगाकर इसको तैयार कर लेंगे, जैसे आम शलवारों का बड़ा रखते हैं। ये इस तरह। अब हम इसी तरह दूसरा पोंचा को तैयार करेंगे, कटिंग करेंगे और इसके ऊपर चेपी टिकन लगाकर इसको तैयार करेंगे। ये मैंने अब चेपी टिकन ले लिया। चेपी टिकन पर हमें 8 इंच चाहिए था लंबा, यानी कि 16 इंच खोलकर। ये मैं इसका चेपी टिकन कट कर रही हूँ। ये देखें, 16 इंच मैंने इसका चेपी टिकन ले लिया। अब मैं इसको कट कर लूंगी यहां से। अब हम इसको सेंटर से अगेन कट कर, ये देखें, ये 1.5 इंच चौड़ा है, 1 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा। आप इसकी चौड़ाई कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको चेपी टिकन रख लिया। अब हम इसको चस्पा करेंगे।
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम इसको फोल्ड, ये हमने एक साइड पोंचे की तैयार कर ली है, ये फोल्डिंग वाला कपड़ा अंदर फोल्ड कर दिया है। इसी तरह अब मैं दूसरा पोंचा तैयार करूंगी और इसको सिलाई करेंगे। ये देखें, अब ये दोनों पोंचे हमारे तैयार हो गए हैं। इसको हम सिलाई लगाएंगे, एक इधर और एक इधर, और फिर शलवार की नाली सी लेंगे। अब हम इसके पोंचे का सिलाई लगाएंगे जो सबसे नीचे वाला एज है। इसी तरह अब हम दूसरी साइड का पोंचा बनाएंगे। अब ये हम एंड पर इसके सिलाई लगा लें और इस तरह ये हमारा पोंचा तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, अब हमारी समोसा शलवार बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये इसकी मैं आपको फॉल दिखा देती हूँ, चुनट ये आपके सामने है। ये इसकी फ्रंट साइड, और सेम मैं इसी तरह आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ। ये इसकी एक्चुअली लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे समोसा और शलवार की डिजाइनिंग, कटिंग और स्टाइल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए स्टाइल से हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियो से अप टू डेट रह सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।